आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ टुन्नी भोजन की तलाश में जंगल की मारा मारा फिर रही थी। फिर वो इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वहाँ उन्हें इंसानों का एक बड़ा सा खेत नजर आता है। टुन्नी वहाँ बैठकर खेत से कुछ दाने तोड़ने लग जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था वहाँ किसान ने उसे चिड़ियों को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक फंदा भी लगा रखा था। जैसे ही टुन्नी उन गंदम की बालियों को तोड़ने लगती है और वो वहाँ इसी फंदे में फंस जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं यहाँ फंस गई हूँ। टुन्नी की पाँव वो जमीन से उठा ही नहीं पाती क्योंकि उसके पाँव उस जमीन के साथ जकड़ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है। इतने में किसान को टुन्नी की आवाज पहुंच जाती है। किसान वहां आ जाता है। किसान को देखकर टुन्नी तो घबरा जाती है। किसान कहता है, तुम मेरे गंदम के खेत में क्यों आई हो और क्यों यहाँ पर दाना तोड़ रही थी। इतने में टुन्नी कहती है, अरे किसान जी, हमारे जंगल में आजकल गंदम और दाना भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं भोजन की तलाश में यहाँ आ पहुंची। आपके गंदम का खेत नजर आया, इसमें मैं दाना तोड़ने लगी और यहाँ ही मैं फंस गई। अरे टुन्नी, तुम्हारे पाँव तो बहुत ही जख्मी हो चुके हैं। चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी वहाँ जाकर पट्टी कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं पक्षियों के लिए अपने खेत में ये फंदा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं पता था जंगल में आजकल भोजन की बहुत कमी है। कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारे चिड़ियों के खाने से मेरी गंदम बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अरे टुन्नी, मुझे माफ कर देना। अरे किसान, क्यों माफी मांग रहे हैं, कोई बात नहीं है। अरे मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। फिर किसान इसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में वो टुन्नी से बातें भी करता रहता है। इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। किसान अपने घर ले जाता है। अरे जी, ये क्या, ये आपके कंधे पर किसको बिठाया हुआ है। अरे ये तो चिड़िया है, टोनी चिड़िया। हाँ हाँ, टोनी चिड़िया, आप इसे घर क्यों ले आए हैं। अरे किसान कहता है, इसके पाँव जख्मी हैं, जल्दी से इसके पाँव पे पट्टी कर दो। फिर उसकी पत्नी टुन्नी के पाँव पर पट्टी कर देती है। अरे बेगम, मैं इसको इसलिए घर लेकर आया हूँ, ये हमारे खेत के फंदे में फंस गई थी। अरे अरे कोई बात नहीं टुन्नी, हमें माफ कर देना। चलो मैं तुम्हारी अच्छे से पट्टी कर देती हूँ। फिर टुन्नी वहाँ पर रेस्ट करती है, थोड़ी देर आराम करती है। फिर टुन्नी कहती है, अरे मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे अपने जंगल चले जाना चाहिए। अरे नहीं टुन्नी, अभी तो तुम्हारे पाँव बिल्कुल जख्मी है, अभी तुम नहीं जाओ, अभी तुम यहाँ पर लेटी रहो। नहीं, मैं फिर आऊंगी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टुन्नी वहाँ से चली जाती है। अरे कितनी प्यारी है ये तो चलेगी। अरे मेरे तो इसके साथ दिल लग गया था, कितनी प्यारी है ये चिड़िया। अरे मैं किसान से कहूँगी कि मेरे लिए भी ऐसी चिड़िया ले आए। अरे मेरी सरतान भी नहीं है, चलो मैं इनके साथ ही खेलूंगी, मेरा इनके साथ दिल लगा रहेगा। मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। कुछ ही टाइम में टुन्नी अपने जंगल पहुंच जाती है और वहाँ पक्षियों को जाकर कहती है, अरे पक्षियों, मैं किसानों की बस्ती में गई थी, वहाँ एक किसान मुझे अपने घर ले गया था और वहाँ के किसान बहुत ही अच्छे हैं। उनने मेरी बहुत खिदमत की और मेरे पाँव पे जख्म हो गया था और उन्होंने मेरे पाँव पे मरहम लगाई और मेरे पाँव पर पट्टी भी की है। हम तो इंसानों से वैसे ही डरते रहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं। वहाँ बैठे सारे पक्षी टुन्नी की बातें सुन रहे थे। वहाँ एक कालू कौवा भी बैठा था। कालू कौवे के दिल में टुन्नी के लिए तो बहुत ही नफरत थी। वो टुन्नी की बातें बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। कालू कौवा तो अपने मन में कुछ बुरा ही सोच रहा था।
टुन्नी तो इंसानों की रहमदिली की बहुत ही प्यारी बातें सुना रही थी। फिर कालू कौवा, मिठू तोता और छोटी चिमकी टुन्नी की बातें सुनकर बहुत खुश थे। इनमें सिर्फ कालू ही था जो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे टुन्नी से बहुत ही बैर थी। आज पक्षी इंसानों के लिए अपने दिल में सारी नफरत खत्म कर देते हैं। टुन्नी कहती है, मैं जंगल के सारे पक्षियों से कहूंगी वो इंसानों के लिए ऐसी नफरत बिल्कुल ना रखें। अगली रात कालू कौवा फौरन उस किसान के खेत की तरफ और उस इंसानों की बस्ती की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा किसान की पत्नी से जाकर कहता है, अरे कालू, तुम यहाँ? अरे मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। अरे टुन्नी ने जंगल में आपके खिलाफ बहुत ही बातें फैला दी हैं और सारे पक्षी आप लोगों के दुश्मन बन चुके हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आप अपना और अपने किसान का बहुत ही ख्याल रखना, नहीं तो पक्षी तुम लोगों को चूजे मार मार कर ख़त्म कर देंगे। अरे अरे कालू, ये क्या कह रहे हो? हमने टुन्नी का तो बहुत ही ख्याल रखा है। फिर किसान की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। उसे टुन्नी की बात करने पर यकीन ही नहीं आता। फिर कालू अपने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ दाने नजर आते हैं। जैसे ही वो दाने खाने लगता है, ऊपर से एक बड़ा सा पिंजरा उस कालू के ऊपर गिर जाता है और वो फौरन उस फंदे में फंस जाता है। अरे ये क्या, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ? और वो पूरा दिन इसी तरह रहता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा इसी तरह उस बड़े से पिंजरे के नीचे फंसा रहता है। वहाँ तो कोई शिकारी भी नहीं आता जो उसे निकाल को बाहर उड़ा देता। लेकिन कालू कौवे को समझ ही नहीं आती, अब मैं क्या करूँ? वो बहुत ही परेशान था, भूखा प्यासा था। फिर वहाँ एक दिन टुन्नी जंगल से गुजर रही थी और वहाँ से जब उसका गुजर हुआ, कालू को देखा। अरे कालू, तुम इस पिंजरे में? अरे टुन्नी, मैं यहाँ इस पिंजरे में बंद हो गया हूँ, भूखा प्यासा। अरे किसने बंद किया तुम्हें इसे? अरे मुझे नहीं पता, बस मैं इस पिंजरे के नीचे फंस गया हूँ। टुन्नी, मुझे निकाल दो। कालू कौवा तो उसके मुंह की तरफ बात देखकर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही शर्मिंदा था, क्योंकि उसने टुन्नी के साथ तो बहुत ही बुरा किया था। उसने किसान की पत्नी को जाकर ऐसी गलत बातें क्या बोली थी। फिर टुन्नी उस पिंजरे को हटा देती है। कालू कौवा वहाँ से आज़ाद हो जाता है और टुन्नी का शुक्रिया अदा करता है और टुन्नी से माफ़ी मांगता है। अरे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? फिर कालू कौवा उसे सारी बात बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मेरे साथ भी गलत हुआ। अरे कालू, तुमने ऐसा किया? तुमने किसान की पत्नी को जाकर मेरे बारे में बातें बताई? हाँ हाँ, अरे मुझे माफ कर दो। फिर कालू को माफ कर देती है। कालू वादा करता है कि मैं उस किसान की पत्नी को जाकर सच बता दूंगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, इसीलिए हमें हर दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते रहेंगे।